नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 30th of September 2023 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच होते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे, हैंडल पे, फेसबुक एंड फेसबुक पेज पर अब शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, रील्स, डे टू डे गाइडेंस, ये सब कुछ मैं अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। पहली एनर्जी हमारे पास आ रही है पास्ट लाइफ्स। वी हैव पोस्टपोनमेंट, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड वी हैव आइसोलेशन। ऑल ओवर एनर्जीज की बात करेंगे। सबसे पहले आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। कुछ ना कुछ कार्मिक या कर्म के बंधन के अंदर इस समय आप उलझे हुए हो, प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ इस तरीके से चल रही हो, ऐसी एनर्जीज हमें यहाँ पर दिख रही है। कुछ बातें, कुछ सिचुएशंस, हो सकता है कोई गंभीर परिस्थिति से इस समय आप गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। कुछ टफ टाइम्स, कुछ टफ साइकिल्स को आप फेस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका मन नहीं हो, आपको रुचि नहीं आ रही हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, इच्छा नहीं हो रही हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली थोड़ी सी ड्रेन्ड एनर्जी के अंदर आप अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है बिकॉज कुछ प्लैनेट्स की वजह से कुछ ना कुछ हमारा कर्म का, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई सिचुएशंस को आप इस समय अनुभव कर रहे हैं, ये दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस समय आपको एडवाइस दी जा रही है कि अपनी ज़िंदगी में अब आपको आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आप पास्ट की एनर्जीज में, पास्ट की बातों में, पास्ट के ख्यालों में उलझे हुए से दिखते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी, कोई मेमोरी ऐसी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझ गए हो, आपका ध्यान, आपकी एनर्जी उन बातों के अंदर ही रहती हो, ऐसा दिख रहा है। ओवर थिंकिंग या ओवर कैलकुलेटिंग आपका नेचर बन गया हो अचानक से। पहले नहीं था मगर अचानक से अब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं, आगे उसका कुछ कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी के अंदर अब थोड़ा आपको आगे देखने की ज़रूरत है। आप अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को जैसे थाम चुके हैं, हॉल्ट आ गया हो लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। उसके बदले अब आपको आगे बढ़ना है। समवेयर ज़िंदगी एडवेंचर मांग रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। क्यूरियोसिटी बहुत सारी, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज, किसी भी चीज़ का आप हाथ पकड़ करके आपको आगे बढ़ने के लिए एडवाइस दी जा रही है। पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने क्या कहा, कैसे कहा, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे पास्ट की एनर्जीज बहुत सारी आ रही हैं। इनफैक्ट 4 कार्ड्स ऐसे हैं जो मुझे सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में बता रहे हैं। इसी के लिए मैंने आपको पास्ट के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ। सो जो हो गया उसको छोड़ करके अब ज़िंदगी में आगे क्या करना है, अपनी गाड़ी को पटरी पर लेकर आने के लिए आपसे जो बन पड़ रहा है वो सब कुछ आपको करने की सलाह दी जा रही है। मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो सकता है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो सकते हैं, फटाक से ना गुस्सा आ जाए, क्षण भर में चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, आपका गुस्सा ऐसा कहते हैं ना कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है मुझे। पास्ट में जो भी हुआ उसको साइड में रख करके अब आपको अपने आप को हील करने की एडवाइस यहाँ पर दी जा रही है। आइसोलेशन का भी कार्ड आ रहा है। अपने आप के साथ में बेरुखी मत करिएगा, अपने आप के साथ में इनजस्टिस मत कीजिएगा। जो हो गया, क्यों हुआ, उसके आंसर्स को छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए। उससे कुछ मिलने नहीं वाला है, उल्टा ज़्यादा दुख या और ज़्यादा तकलीफ पहुंच सकती है। तो अपने आप को क्षमा कर दीजिए। जो भी हुआ उसकी वजह से, आपकी गलती थी, नहीं थी, किसी और की गलती थी, व्हाटएवर हैपन जस्ट हैपन, लेट इट गो। अब आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिस कार्ड सेज कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप ड्रेन्ड एनर्जीज के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग है,
किसी बात के ऊपर बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, बस दिमाग में सब विचार चल रहे हैं, लेकिन न रास्ता दिख रहा है न कंक्लूजन दिख रहा है। ओके, उस एनर्जी से आपको निकलना है। अपने आप को लोगों के साथ में रखिए, ऐसे आइसोलेटेड एक कॉर्नर में एक रूम में पड़े हुए हैं, बस उस एनर्जी में भी आपको नहीं रहना है। लव लाइफ की बात कर लेते हैं, किस तरीके से रहने वाले हैं आपके लिए ये नेक्स्ट 15 डेज। कुछ कार्ड्स यहाँ पर जंप हो रहे हैं, स्पेशली हमारे पास में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही थी। देखिए यही कार्ड आया था, हैंग्ड मैन विद ए पेज ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी आ रही है, सी कार्ड्स आर रिपीटिंग, ये ऑल्सो रिपीट हो रहे हैं कार्ड्स। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद 7 ऑफ ओके 7 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्प्रेस। 2 मेजर आर्काना, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इन द रीडिंग। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी और धनु राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए प्यार है आपके दिल में अपने पार्टनर को लेकर के, पर मुझे ये लग रहा है आप किसी बात को लेकर के आइदर कंफ्यूज हैं, आइदर स्टक हैं, या आप अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहे, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, फैमिली नहीं मान रही हो, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रेशर हो, कोई और सिचुएशन हो जिसके लिए आपको बहुत सारे लोगों को समझाना हो, या लोग मान नहीं रहे हैं आपकी, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर ही कुछ, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज कुछ इस तरीके की है कि आपको भी कहीं ना कहीं अब समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। डाउट की एनर्जी के अंदर भी आप ऑपरेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हालांकि आप प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, पर वो प्यार सिर्फ काफ़ी नहीं है इस रिश्ते को आगे लेकर के जाने के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ आपको या तो बातें पता चल गई हैं आपके पार्टनर के बारे में, पास्ट में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कुछ सिचुएशंस आ गई हो सकता है कि आप बहुत इस समय दिल से सोच रहे हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल दिमाग से सोच रहे हो इस समय, ठीक है। तो आपके और उनकी एनर्जीज इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हो, ये दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं चीटिंग या धोखा या झूठ बोलना, ऐसी किसी एनर्जी के अंदर इस समय ऑपरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, शक हो रहा है उनके ऊपर। आई ऑल्सो फील कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं शायद परफेक्ट टाइम का। हो सकता है उन्हें भी कुछ सोचा हो, कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, आपके साथ में कुछ डिस्कस करना हो, लेकिन उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो अपनी बात को ठीक तरीके से कह सकें। जिस तरीके से आप दिल से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर पूरा दिमाग से ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ही कैलकुलेटिव एंड मैनिपुलेटिव तरीके के डिसीजंस वो ले सकते हैं इस समय में, ये दिख रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी पर्सनल एनर्जी को इस समय प्रोटेक्ट करना है, आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज के अंदर रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में नई शुरुआत वापस हो सकती है। एक थोड़ा सा स्टॉर्म आ रहा हो, एक थोड़ी सी आप दोनों की जो ज़िंदगी है, लव लाइफ है, और आपकी जो गाड़ी है लव लाइफ की, वो थोड़ी सी डीरेल हो सकती है, पटरी पे से थोड़ी सी उतर सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, शायद उनका कोई असली चेहरा आपके सामने आ जाए, तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन आपको अपनी सेल्फ में रहना है, सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या अच्छा है, आपकी हेल्थ, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली आपके लिए क्या सही है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा दिल से काम ले रहे हैं इस समय, मगर थोड़ा दिमाग भी यूज़ करने की ज़रूरत है, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर पास में कुछ मिस्टेक्स की हैं तो आपकी तरफ एक्शंस लेते हुए, आपकी तरफ आते हुए, रिलेशनशिप को ठीक करते हुए, बैलेंस करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, कुछ ना कुछ एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी होगा ये सब कुछ, तब होगा जब आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपनी एनर्जी में रहेंगे, आप समझौता नहीं करेंगे। आपका जो दिल कह रहा है ना, बस आपको जो सच लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है, पर सही होना चाहिए, निस्वार्थ। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही वो पैसा वगैरह दे रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपको निस्वार्थ रहना है।
अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए सही नहीं बनना है, पर आपका जो कॉन्शियसनेस जो है ना, आपकी जो कॉन्शियस है, आपकी अंदरूनी आत्मा, वो आपको जो कह रही है बस वो आपको फॉलो करना है। तो सारी सिचुएशंस आपके फेवर में आती हुई यहाँ पर दिख रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।